बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत ही बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। इस वीडियो का टॉपिक है बुर्ज जदी स्यारा ज़ोहल की फितरत और उनका साल 2019 कैसे रहेगा। बुर्ज जदी की अहम फितरत यह है कि रिश्तेदारी, यूनियन बनाने, खिताब, मुताला, तकरीर वगैरह में दिलचस्पी रखते हैं। तकरीर या बयान के इतने शौकीन होते हैं कि जो लोग सुनना चाहें वो सुनाते हैं। अपनी बात को बहुत अहमियत देते हैं, चाहे वो गलत हो या सही, किसी और को अहमियत कम देते हैं। इनमें एक गलत बात यह है कि औरतों की तरह एक्शन बनाते रहते हैं। इससे होता यह है कि जो पहले का एक्शन बना हुआ होता है वो बिगड़ जाता है। तो इंसान को जो मर्तबा अपनी मेहनत से, खुदा के फजल से मिल चुका होता है वो ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी होता है। और जदी बुर्ज वालों में अच्छी बात यह है कि अनथक मेहनत कश, तजर्बेकार मौलम उस्ताद होते हैं। अगर इनके पैदाश के वक्त ज़ोहल उरूज पर हो या अच्छी जगह काबज़ हो तो बड़े तजर्बेकार आलम और सियासी मैदान मार लेते हैं। जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरह नवाब शरीफ, इनके ज़ायचे पैदाश में ज़ोहल पावर में था। इनका सयारा ज़ोहल अवाम, हारी, मजदूर से वाबस्ता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर और मुर्तज़ा भुट्टो बड़े अवामी लीडर रहे। लोगों को काम पर पाबंद करना, क्लास चलाना और हद से बढ़ी हुई ख्वाहिशात को रोकना ज़ोहल का काम है। पाबंदी के सिवा तजर्बा नहीं मिलता, यानी ऐसे काम जिनका सिला आदमी को देर से मिले। जैसे 12 साल बाद एक इंटर का सर्टिफिकेट मिलता है या कोई ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद सिला मिलता है। ज़ोहल ज़ख़ीरा करके रखता है, मतलब रोके रखना इसका काम है। गलत कामों पर तो पाबंदी अच्छी बात है, पर कभी कभार अच्छे कामों को भी रोक लेता है। और भी बहुत सारी खूबियाँ हैं। आइंदा वीडियोज़ में आपको वक्तन बाय वक्तन शेयर करता रहूँगा इंशाअल्लाह। एक और बात के सर्द खुश्क मौसम भी ज़ोहल से वाबस्ता है। सर्दी के मौसम में जो तेज़ हवाएं लगती हैं वो ज़ोहल की लहर होती है। तो अब बात करते हैं जद्दी वालों के साल 2019 कैसे हालात लाएगा। तो आपका सयारा ज़ोहल अपने बुर्ज जदी में आपके पहले खाने में उरूज पर है। साथ में 11 घर का मालिक पलोटो भी 8 साल से आपके बुर्ज जदी में है। इस वजह से दोस्तों का साथ आपसे भरपूर रहेगा, बहुत सारे फ़ायदे मिसर आएंगे, दोस्तों की कंपनियां ज़्यादा रहेंगी। और सारा ज़िम्ब भी जदी बुर्ज में काबज़ है जो ज़ोहल और पलोटो को कमज़ोर कर रहा है। ज़िम्ब और रास की वजह से ग्रह लगते हैं, तो जिन खानों में ग्रह लगते हैं वो खाने मुतासर होते हैं। रास आपके 7वें घर पर काबज़ है। अपने शरीककार से अलहदगी ज़्यादा रहेगी 2020 के आखिर तक। तो इन दिनों सब्र से काम लेना, रिश्ते बड़े देर से बनते हैं। तो इस साल जब भी ग्रह लगे उस वक्त 2 रकात नमाज नफल कसौफ चांद गिरन और 2 रकात नफल कसौफ गिरन पढ़ने से ग्रह की नौसत दूर की जा सकती है। या इन दिनों सदका वगैरह दिया करें तो ही अच्छी बात है। और आपके दूसरे खाने का मालिक सयारा यूरनस 8 साल के लिए आपके 5वें घर पर काबज़ है। इस वजह से तफरीह और घूमने फिरने का माहौल अचानक होता रहेगा और पैसे की लेन देन भी अच्छी खासी चलती रहेगी। बैद औकात आपका कोई बड़ा इनाम भी लग सकता है यूरनस की वजह से। आपके 12वें घर का मालिक मुश्तरी अपने घर में काबज़ है, उस वजह से 3 के अंक में खर्चा ज़्यादा होता रहेगा। आराम और सुकून का सुख पाओगे मुश्तरी की वजह से। 12वां घर खर्च के अलावा नींद, आराम, सुकून करने से भी मनसूब है और उसमें मुश्तरी सैद पोजीशन में है। आपके 4थे घर का मालिक सयारा मरीख 16 मई से आपके 6ठे घर पर काबज़ है, जिसकी वजह से पीठ में दर्द ज़्यादा रहता है, सर दर्द वगैरह भी होगा। उसके बाद 16 मई से 2 जुलाई तक आपके 7वें घर पर काबज़ होने से घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी के आधे में पड़े हुए काम मुकम्मल हो जाएंगे। मरीख का काम मरम्मत करना है और औरतों से ज़्यादा न उलझना, अपनी हो या पराई औरतों से लड़ाई हो सकती है। और जब मरीख 2 जुलाई 18 अगस्त तक आपके 8वें घर बुर्ज असद में दाखिल होगा तो इन दौरान किसी उलझे हुए मसलों में न पड़ना। गाड़ी वगैरह चलाते वक्त ट्रैफिक का खास ख्याल रखना होगा। 8वें घर में मरीख फटा और फसाद लाता है, इसलिए 2 जुलाई से 18 अगस्त तक मंगल के दिन और जुमे की शाम 9 नंबर के अंक में सदका देना अफजल रहेगा। लाल कपड़ा या गोश्त वगैरह बेहतर है, या 9 के सिक्के दे सकते हैं। सारा नुकचोन बहुत वक्त से आपके 3रे घर पर काबज़ है, इस वजह से छोटे मोटे सफ़र पेश आते रहेंगे और ज़हनी सुकून मिलता रहेगा आपको नुकचोन की वजह से। और सारा ज़हरा और अताद व शम्स भी मरीख के साथ निचले खानों में गुजरेंगे,
इस वजह से मादी हालात के कामों में ज़्यादा मसरूफ रह गए और सारा शम्स साहब के 8वें घर का मालिक है। 21 जून से 23 जुलाई तक आपके 7वें घर पावर में रहेगा। इन दिनों भी खास ख्याल रखना होगा फसाद वगैरह के मुतलक। आपके जायचे में प्लूट और ज़ोहल बाक़ुव्वत हैं, पर ज़ुम्ब इन दोनों को कमज़ोर कर रहा है अगले साल के आखिर तक। बकाया हम सबको अल्लाह अपनी पनाह में रखेगा। तो अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ और आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हुआ हो तो सब्सक्राइब करें, तो आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो उसके साथ अब हम सबका अल्लाह निगहबान।